गुड एमसी दोस्तों, अभी हम लोग गोरखपुर स्टेशन पे आ चुके हैं लोग। हम लोग का मीटिंग बहुत अच्छे से गया। हम लोग ने डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली। डॉक्टर साहब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोग को आयुर्वेद के उस ज्ञान को दिया है जो हम लोग कहीं ना कहीं निगेटिव वे में लेते हैं। लोग हम लोग के प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता है, या कोई चीज़ें जो हम लोग अपने रेगुलर मर्रा चीज़ों में यूज करते हैं लोग, वो चीज़ों के बारे में हम लोग जानते नहीं हो लोग, और उसका इस्तेमाल करते हैं लोग। काफ़ी ऐसी भ्रमित चीज़ें हैं जो हम लोग डॉक्टर के कहने पे या खुद से ही या नेट से निकाल के हम लोग देख लेते हैं लोग, और उसी के ब्याह पे हम लोग यूज़ करने लगते हैं लोग। अगर अंग्रेजी डॉक्टरों की बात की जाए तो उनको आयुर्वेद के बारे में नहीं पता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो सारी चीज़ें कहते हैं खाने के लिए। और अंग्रेजी दवाओं का ये प्रचलन है कि अंग्रेजी दवा काफ़ी हद तक तुरंत असर करती हैं और सीधे हार्ट लिवर किडनी पे कहीं ना कहीं अटैक करती हैं। और हम लोग जल्दी के चक्कर में हम लोग अंग्रेजी दवाओं का सेवन करने लगते हैं। लोग ये भी नहीं सोचते हैं लोग कि वो दवाएं मानव निर्मित के द्वारा होती हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बिना डरे हुए हम लोग उसको मध चढ़ाते हैं लोग। वो मध जो 5000 साल पहले आयुर्वेद ने बताया था, उस प्रचलन को हम लोग बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। और मरते टाइम हम लोग जो मरते हैं सब, उनके मुंह में हम लोग तुलसी डालते हैं लोग या हल्दी डालते हैं लोग। लेकिन जो ये बीच का प्रोसीजर हम लोग का आता है, जो लाइफ हम लोग का चल रहा है बीच का प्रोसीजर, उस समय हम लोग पता नहीं आयुर्वेद को क्यों भूल जाते हैं लोग। हम लोग आयुर्वेद को शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं सब, उस टाइम जो बच्चे सबसे नाजुक होते हैं सब, तो हम लोग मध का यूज करते हैं लोग। उस समय हम लोग आयुर्वेद की प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं लोग, बिना डरे बिना किसी डॉक्टर से पूछे हुए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं लोग। और मरने के बाद भी लोगों के मुंह में तुलसी डालना, लोगों के मुंह में हल्दी डालना, ये सब इस्तेमाल करते हैं लोग। जो बीच का प्रोसीजर होता है हम लोग उसको केवल एलोपैथी के हाथ में दे देते हैं लोग। और एलोपैथी है क्या कि वो उस जड़ पे काम नहीं करता है जिस जड़ पे उसको काम करना चाहिए। हम लोग कोई भी छोटी सी बीमारी होती है उसमें इंग्लिश दवा ले लेते हैं लोग, वो उसके कीटाणु को मार देता है कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय बाद हमको वो दिक्कतें आनी लगती हैं। तो आयुर्वेद का हम लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। हम लोग चल के इसकी पढ़ाई करेंगे लोग, और पढ़ के लोगों को ज़रूर बताएंगे लोग, कि लोग इससे वाकिफ़ हो। कि जो लोगों ने इसको भ्रमित कर दिया है काफ़ी चीज़ों से, इंग्लिश दवाएं या इंग्लिश डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आ गया कुछ भी बोल दिया, लोगों ने उस चीज़ को अपना लिया। और हम लोग जो खाने पीने की जो तरीके हैं उसमें बदलाव न करते हैं लोग। शुगर हो गया, शुगर आजीवन हम लोग का शुगर होगा, लेकिन डॉक्टर हिमांशु जो हमारे सर हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग शुगर सही कर सकते हैं लोग। 1 साल 2 साल 3 साल लगे, हम लोग टोटली इंसुलिन निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग का एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। अब जैसे आयुर्वेद कहता है कि आप मेथी खाइए, हल्दी खाइए, तुलसी पत्ता खाइए, ये खाइए, एक साइड में कहता है जब हमको खांसी होती है तब। और उसी दूसरे साइड में आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमको तुलसी खाना है, हल्दी खाना है, और आईएमसी भी यही कहती है। तो कहीं ना कहीं आईएमसी और आयुर्वेदा दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो जो आईएमसी है वो आयुर्वेदा पे यही काम करती है, और आयुर्वेदा की जब नाम ली जाती है तब आईएमसी का नाम आता है। हम लोग को आईएमसी को बहुत आगे ले जाना है। आईएमसी के जो प्रोडक्ट हैं 100% ऑर्गेनिक है, WHO के द्वारा प्रमाणित है। इसीलिए नहीं प्रमाणित किया गया क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आईएमसी प्रोडक्ट में है वो चीज़ें, जिसकी वजह से WHO ने उसको प्रमाणित किया है। और डॉक्टर साहब ने हम लोग को इतना ज्ञान दिया है, हम लोग ने सोचा नहीं था कि आयुर्वेद के बारे में हम लोग इतना नॉलेज दे सकते हैं लोग। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब से नॉलेज लिया। उस चीज़ के बारे में हम लोग जाके पढ़ेंगे लोग, लोगों को प्रोवाइड करेंगे लोग वो बातें, ताकि लोगों को वो मालूम चले हमें क्या खाना है नहीं खाना है। हम लोग जो अपने तरीके से जो हम लोग सोच लेते हैं लोग, जैसे दही खाना, दही हम लोग कहते हैं लोग क्या सुबह में, जैसे हमने नेट पे क्या पढ़ दिया, दही की तासीर ठंडी होती है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो दही की तासीर बहुत गर्म होती है। हम लोग को दही खाना ही नहीं चाहिए। दही सबसे खतरनाक चीज़ मानी जाती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट होता है, लोग कहते हैं क्या सुबह में दही खाना बहुत अच्छी बात है, रात को दही नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली में बात किया जाए तो दही खाना ही नहीं चाहिए। और लोगों का ये भ्रम, जो डॉक्टर का भी काफ़ी हद तक कहते हैं कि मक्खन खाने से या मक्खन खाने से लोगों को बीपी शुगर होता है या हार्ट अटैक होता है। तो अगर ये बात होती तो हमारे कृष्ण भगवान जी मक्खन चोरी करके नहीं खाते। ये मक्खन जो होता है ना, वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट अटैक जो आते हैं उसका वजह मक्खन खाना नहीं होता है, हम लोग ही गलत तरीके से लेते हैं। देसी गाय का देसी दूध ये जो होता है हम लोग के लिए अमृत है। मध जो होता है वो हम लोग के लिए अमृत है। जो अगर असली मध की बात की जाए तो डॉक्टर साहब ने एक तरीका बताया है असली मध चेक करने का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोग की कटोरे में पानी डाल देते हैं लोग, उसमें मध थोड़ा सा डालने के बाद हिलाते हैं लोग तो मधुमक्खी का छत्ता बन जाना। तो ये चीज़ें अगर बताया जाए तो ये चीज़ें काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट में भी होते हैं जो चीनी के द्वारा निर्मित होती है मध।
तो अगर आपको असली मध की जानकारी चाहिए तो आप क्या करिए, रोटी में मध को लगाइए और उसको कुत्ते को दे दीजिए। अगर उस कुत्ते ने खा लिया तो वो मध है ही नहीं, वो चीनी है। अगर उस कुत्ते ने उसको सूंघ के भाग गया, समझिए वो ओरिजिनल मध है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने हम लोग को बताई, अब बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। तो हम लोग अब जा रहे हैं लोग अपने अपने घर को, वहाँ पे जाके इसकी अच्छे से पढ़ेंगे लोग और लोगों को प्रोवाइड करेंगे लोग कि लोग आजकल बीमार क्यों हो रहे हैं, उससे सही कैसे हो जाए। हम लोग अब सबसे पहला टारगेट डायबिटिक पेशेंट को, इन लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले 5 सालों बाद से डायबिटिक पेशेंट की संख्या इतनी ज़्यादा हो जानी है, 100% में आनी है। अभी तक 50% पेशेंट हो चुके हैं लोग हर घर में। यही अगर प्रचलन चलता रहा आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद का कहना है कि आने वाले टाइम में हर घर में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, उसके साथ साथ कैंसर के पेशेंट, लगभग कैंसर के पेशेंट अभी तक 25% हो चुके हैं लोग, आने वाले टाइम में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं लोग। लेकिन आयुर्वेद आईएमसी का ये मानना है कि वो हर शुगर के पेशेंट पे हम लोग काम करें लोग और शुगर के पेशेंट को ठीक करना है। हम लोग के इंडिया के वो चीज़ को पलटने वाले हैं लोग, जो चीज़ अभी इंडिया का जो चल रहा है कि अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अगर शुगर की पेशेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही शुगर के पेशेंट हैं। और हमको यही पद्धति को चेंज करना है और हमारा जो भारत है उसको शुगर के पेशेंट से बचाना है। हम लोग बीपी, शुगर, इस पे काम करना है। काफ़ी लोग कहते हैं लो बीपी। सबसे पहली बात, लो बीपी का कोई नाम नहीं होता है। हम लोग जो लो बीपी का नाम रख लेते हैं लोग, ऐसा कोई नाम नहीं होता है लो बीपी का। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जो लो बीपी की बात करते हैं लोग कि लो बीपी, ऐसा लो बीपी का कोई नाम ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा लो बीपी का कोई नाम नहीं होता है। हम लोग जो बीपी का नाम सुने हैं लोग 120 और 80, ये हम लोग जो पढ़े हैं लोग, ये एवरेज वैल्यू है। ये हम लोगों ने जिसको समझ लिया कि इसके नीचे जाने के बाद से लोगों की बीपी घट जाती है या इसके ऊपर आने से लोगों की बीपी बढ़ जाती है। ये एक जैसे 10,000 लोगों पे टेस्ट किया गया तो उसमें जो एवरेज बीपी निकाला गया वो 120 और 80 का होता है और ये एवरेज बीपी होता है। तो लो बीपी का कोई मतलब नहीं होता है, लो बीपी नहीं होता है। लो बीपी का मतलब शरीर से पूरा पानी निकल जाना, उसको लो बीपी कहते हैं। हाँ, हायर बीपी आपका हो सकता है, लेकिन लो बीपी, अब लो बीपी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी लेडीज़ की बात की जाए, अगर लो बीपी, उसने कहा जैसे ज़्यादातर औरतों को या लड़कियों को लो बीपी होता है, तो अगर लो बीपी की बात की जाए तो लो बीपी में हम लोग क्या करें लोग, अगर किसी लेडीज़ का लो बीपी है, उसने कहा लो बीपी है, आप उसके सामने 1,000 का 5 कपड़ा साड़ी ला के रख दीजिए, अभी उसका बीपी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो लो बीपी का कोई नाम नहीं है। आयुर्वेद बहुत बड़ा है। आयुर्वेद की नॉलेज 5,000 साल पहले की है। ब्रह्मा जी ने इस चीज़ को सोचा था, जो मन में उन्होंने सोचा था, इसका मतलब क्या है कि वो उससे पहले की ये रीति है जो हम लोग आयुर्वेद इस समय अपना रहे हैं लोग। हम लोग से अच्छे अमेरिका वाले हैं लोग। अमेरिका आयुर्वेद को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। क्यों? वहाँ पे सब चीज़ के वो एंटीबायोटिक नहीं है, सब चीज़ की वहाँ पे दवा है। इसके बावजूद भी वो लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं लोग। तो आप लोग भी आयुर्वेद अपनाइए, आईएमसी प्रोडक्ट यूज करिए, आप हमसे ज्वाइन होइए, प्रोडक्ट यूज़ करिए, हम लोग बताएंगे। वैसे हम लोग ने अभी सोच लिया है कि हर घर में जाना है, हम लोग को हर घर में जाके लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना है, ऑर्गेनिक के बारे में बताना है, और लोगों को केमिकल वाले जो भोजन है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, जो हम लोग केमिकल वाला यूज़ करते हैं लोग सुबह से लेकर शाम तक, जिसका नॉलेज हम लोग को होता नहीं है, प्रचार देखे लोग, हीरो ने प्रचार कर दिया तो वो प्रोडक्ट बेस्ट है। और अगर यही चीज़ कहने के लिए वही बात हो गई कि दूध घर घर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन दारू पहुंचाना नहीं पड़ता है। दारू के लिए लोग भग के आते हैं लोग। तो जो चीज़ें अच्छी होती है उसको घर पे पहुंचाना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे, कैसे भी पहुंचाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी यही प्रण किया है कि हर घर में जाके लोगों को हेल्थ के बारे में बताएंगे लोग, लोगों को स्वस्थ करेंगे लोग, उसी पे काम करना है। तो आपसे जल्दी मिलते हैं। गुड एम सिंह।